हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। वेलकम बैक टू लिटिल ट्रबल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत सही होंगे एंड हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। आज का वीडियो का टॉपिक है अपना मुंह सुधारो केंद्र में जाके अपना मुंह सुधरवाना। उसके लिए मैं कुछ एक्सपेंसिव नहीं करने वाली क्योंकि एक्सपेंसिव शिट डजंट सूट्स मी। आई हैव लेफ्ट एक्सपेंसिव शिट बहुत पहले ही। तो आज हम घर में ही कुछ करने वाले हैं। मैंने चैट जीपीटी से पूछा है कि व्हाट इज द बेस्ट फेस मास्क फॉर ड्राइनेस ओवर द स्किन। ये जो कुत्ता मौसम चेंज होता है ना, मेरी स्किन खराब हो जाती है और स्किन मेरी, कोई हंसेगा नहीं मेरी स्टोरी पे। दिस इज पावर्ड बाय दिल्ली का पानी, ओके। नोबिता पे हंसती थी मैं कि हाँ अरे दल्ला क्यों है, एक रोबोट से बातें करता है और रो रो के उसके पास जाता है, और मुझे देखो कैसे मैं बातें करती हूँ। गेट बैक टू द टॉपिक। सो वी आर मेकिंग अ DIY फेस मास्क, दैट इज अ ओट मिल्क हनी फेस मास्क फॉर द ड्राइनेस। जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो मेरी स्किन बड़ी मतलब ऐसे ड्राई हो गई है। इवन आई हैव सेंसिटिव स्किन, ड्राइनेस मुझे ज्यादा होती नहीं है, लेकिन हाँ जब भी मौसम थोड़ा चेंज होता है, आजकल दिल्ली में हो रही है बारिश। सो वी आर हियर इन द किचन। सामान मैंने ले लिया है। दिस इज ओट्स। ये वाले जो ओट मील वाला ओट्स होते हैं उसको बस थोड़ा सा क्रश करके ऐसे पाउडर बनाना है। घिर जाएगा, ऐसा दिख रहा है, दिख ही रहा होगा। तो ऐसा इसको ऐसे पाउडर बनाना है। आई हैव थोड़ा सा रोज वाटर, मिल्क एंड हनी। हनी होगी इसमें मॉइस्चर के लिए, ताकि आपके स्किन से सारा, क्या फिर भूल गई, मॉइस्चर सारा आपकी स्किन से ना उड़ जाए। तो पहले हमें चाहिए मिल्क, जो कि थोड़ा वार्म मिल्क है। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो कच्चा दूध ही लेना भाई, कुछ और तुम यूज कर लोगे फिर तुम्हारे को कुछ हो जाएगा, फिर तुम बोलोगे कि खुशी ने गलत बताया, खुशी ने लूट लिया है, खुशी ने स्किन खराब कर दी। तो प्लीज कच्चा दूध ले और उसे थोड़ा सा वार्म कर ले, थोड़ा सा वार्म, ज्यादा। जैसे कि मिक्सचर मेरा रेडी है, बट ये थोड़ा रनी बन गया क्योंकि मैंने दूध ज्यादा डाल दिया अपने आप को बन के कि हाँ मेरे को तो बहुत आता है, एकदम सारा कर लूंगी, और मेजरिंग स्किल्स मेरी अच्छी है नहीं कि जब मैं और ओट्स हाथ में क्रश हो जाएंगे। जो नॉर्मल ये वाला ओट्स है, आप कोई भी ओट्स लो, मैं ये नहीं कह रही यही वाला लो डॉक्टर, जिसका भी है। स्पॉन्सर्ड नहीं है, इतने फॉलोवर नहीं है कि कोई आके मेरे मुंह पे स्पॉन्सरशिप मारे फेंक के और मैं उसको प्रमोट करूं। मैं सिंपल पढ़ा है जो मैंने कभी खाया नहीं है। लाई थी मैं एक बार कि हाँ मैं भी डाइट करूंगी, ओट्स एंड ऑल, स्मूदी एंड ऑल। उल्टी आती है मुझे ओट्स खा के, उल्टी है। लाइक इतना कोई टेस्ट ही नहीं है इसमें। मैं खाऊं तो कैसे खाऊं इसको, उसका टेस्ट तो हो, कुछ तो हो नहीं। तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो 5 मिनट वेट कराना है। ये कुछ लुक कुछ ऐसा सा दिखेगा ये। सॉरी, सूंघना मत, मतलब मेरे हिसाब से मुझे ना हनी की स्मेल नहीं पसंद बचपन से। मेरे को ना हनी से मतलब ट्रॉमा है, जबकि लोगों को हनी बहुत पसंद होती है, लेकिन मुझे हनी से एक ट्रॉमा है। आई टेल यू व्हाई। इसको हम 5 मिनट वेट करने देते हैं इन लाइक नॉर्मल किचन में, रूम टेम्परेचर में। थोड़ा सा थिक हो जाएगा और थोड़ा ऑब्जॉर्व कर लेगा ताकि इसका मॉइस्चर बना रहे। तो इतना मैं आई टेल यू द स्टोरी, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड व्हाई आई डोंट लाइक हनी। तो उसको हमने छोड़ दिया है। इतना आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, जिस क्यों मुझे मौत चढ़ जाती है हनी सूंघते ही, हनी यूज करने में। मैं हनी यूज नहीं कर सकती। सो इट वॉज लाइक बहुत 15 साल पहले की बात है। मैं बहुत छोटी थी, लाइक ऐसा रहा होगा 15 नहीं यार, मतलब अगर लेट्स नॉट गो देयर, मान लो मैं 6-7 साल की रही होंगी, छोटी थी, इतनी अकल नहीं थी। तो आई वॉज एट माई नानीज प्लेस, मैं अपने नाना के यहाँ पे थी। मुझे ना खांसी हो रखी थी, रात का टाइम था। सो मेरे को होती है कुत्ता खांसी, समझ रहे हो, कुत्ता खां वाली कुत्ता। मेरे अंदर कुत्ता बैठ जाता है आके, ऐसी गंदी खांसी होती है मेरे को। मेरे लिए फनी है, आपके लिए फनी ना हो, मेरे लिए है फनी स्टोरी, और अपने लिए तो मैं तो हंसूंगी, तुम हंसो ना हंसो, क्या कर सकती हूँ मैं। सो मैं लेटी हुई थी और मैं खांसे जा रही थी, नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं नींद नहीं आ रही थी, खांसे जा रही थी, गला दुख रहा था। मतलब एक स्टेज आता ना कुत्ता खांसी जिसको भी होती है, दे कैन रिलेट। एक स्टेज आता है आपका गला, मुंह, हाथ, नाक सब दुखने लगते हैं, इतना गंदा खांस रहे होते हो आप। तो मेरा वो हाल था। मैं तो बचपन से, अब भी ऐसे होता है मेरे को, तो मुझे आदत हो गई है, बट दोज हु कैन रिलेट। सो मेरे को होती है। तो मेरी नानी ने ना एक उनका नुस्खा था कि हल्दी होती है, उसको रोस्ट करके, उसको थोड़ा वो रोस्ट होके काली और मतलब ब्राउन तो हो ही जाती है, ब्लैक एंड ब्राउन टाइप की, उसको करके उसको हनी में डाल के उसका ना एक मिक्सचर बनाते थे। एंड उन्होंने मेरे को ऐसे लाके दिया, ले चाट इसे। मैंने कहा मम्मी, मेरी मम्मी मेरे साइड में बैठी हुई थी। मतलब आई यूज्ड टू क्लिंग टू माय मॉम जब भी मेरी तबीयत खराब होती थी बचपन में। सो मतलब
मेरी नानी मेरे सामने आके चम्मच में ऐसे निकाल के कटोरी से मेरे मुंह के सामने चाटी से। मैंने कहा मम्मी मैं नहीं, इसमें से गंदी स्मेल आ रही है। मतलब मैं एक तो छोटी, मैं मना कर रही हूँ और मेरी मम्मी साइड में बैठी, मेरी नानी इधर। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे हूँ, मेरी मम्मी यहाँ है, मेरी नानी यहाँ है। रात का टाइम है, बारिश हो रही है उस टाइम पे, मुझे अच्छे से याद है। हम रात को इसलिए ही वहां रुके हुए थे क्योंकि बारिश थी। माई मॉम एंड माई नानी का घर मतलब हमारा आसपास ही घर है, जहाँ भी है। क्यों बताऊं मैं कहाँ है, बस है ये जान लो। नानी ने मेरा मुंह पकड़ा ऐसे, क्योंकि इवन उन्होंने प्यार के लिए ही किया होगा कि हाँ भाई बेचारी बच्ची परेशान हो रही है। मुंह पकड़ा, चम्मच दे के हमारी मुंह में, इसको खा, इसको चबा, इसे अंदर ले। और आई वॉज लाइक कि मतलब वो ना निगला जा रहा है ना थूका जा रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी, और मैं अपनी मम्मी को ऐसे देख रही हूँ, हेल्प मी मम्मी, क्या कर रही हो आप तो मेरी टीम में हो। मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ कि मुझे मतलब बचाने से तो बेहतर मेरी मम्मी लाई गर्म पानी करके, मतलब नॉट गर्म, ऐसे ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी, एंड उन्होंने लेके मेरे हाथ में रख दिया कि ले इसको पी ले, साथ साथ इसे निगल ले। अब एक तो वो हल्दी आपको पता है मतलब टेस्ट में एक अजीब सा बिटर टेस्ट हो जाता है जब आप उसको रोस्ट कर देते हो। एंड इवन हनी, मुझे हनी की कोई ऐसी मेमोरी नहीं थी कि जो मुझे बुरा लगे, लेकिन उसकी ना स्मेल तेज होती है, और वो भी था देसी, जो मेरे नाना ऐसे निकलवा के लाए होंगे कहीं से। उसकी हनी की स्मेल इतनी तेज, वो मेरे मुंह में, मेरे नाक में चढ़ रही है, मैं उसको ऐसे ऐसे रोए जा रही हूँ। एंड मेरे मम्मी उसे पानी पिला रही कि इसे निकल, इसको निकल, ऐसे कुल्ला कर अंदर ले ले, इसको बाहर नहीं फेंकना। एंड मेरी नानी हट रही कि ये बाहर नहीं आना चाहिए, ये जो खे हो रही है ना तुझे इसी से जाएगी, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। तो मतलब मेरे लिए ट्रॉमा था हनी हर बारी। और अब भी व्हेनेवर आई स्मेल इट, उस मतलब वो बचपन का, वो आज से कितने साल हो गए, मतलब मैं इतनी छोटी थी जब, लेकिन वो ट्रॉमा मेरे साथ से नहीं गया। मतलब यहाँ और यहाँ सारे में गंदा बसा हुआ है। मैं नहीं कर सकती हनी टॉलरेट, ना खुशबू ना टेस्ट, क्योंकि मुझे अभी भी कहीं ना कहीं सूंघ के ना वही वाला वो मिक्सचर याद आता है जिससे मेरी लग गई थी बहुत गंदी। और वो टेस्ट मुझे अब भी कहीं ना मेरे माइंड में है कि मैं अगर हनी खाऊंगी, या मतलब इफ आई यूज हनी, तो कुछ हो जाएगा, लाइक मेरी लग जाएगी, और वो भी गंदे वाली, और फिर वही होगा। तो दैट वॉज द स्टोरी कि हाँ मैं हनी पसंद नहीं करती अपने खाने में। सो द मिक्सचर इज रेडी। ये कुछ और ज्यादा थोड़ा सा थिक हो गया है, लुक ऐसा सा हो गया है। इसको हम थोपेंगे मुंह पे और फिर देखते हैं। अगर इससे भी कुछ ना हुआ तो बस फिर कुछ नहीं हो सकता, झेलो अपने आप, मॉइस्चराइजर कुछ नहीं। सो लेट्स जस्ट अप्लाई इट। बट यार इसका मतलब सॉफ्ट है यार, बड़ा सॉफ्ट लग रहा है, सॉफ्ट। ऐसा नहीं है, देयर इज नो हेट टू हनी, बस मुझे नहीं पसंद, मेरे से नहीं खाई जाएगी, ना ही मेरे से होगी। इसमें भी अब ज्यादातर दूध की आ रही है, और इसमें मैंने थोड़ा सा 3-4 ड्रॉप रोज वाटर डाल दिया, तो रोज वाटर की स्मेल थोड़ी सी तेज थी, जिसकी वजह से वो सप्रेस हो गई। तो मुझे अब हनी का इसमें एहसास नहीं हो रहा। देगा चंड बुद्धि इसे बोलते हैं, ये होता है जुगाड़। सो दिस इज रेडी, नॉट दिस इज रेडी, खाने की चीज है ये बेवकूफ। हाँ, सो माई फेस, मैंने यार ये जो वर्ड भूलने की है ना, किसी दिन ना मेरी फील्डिंग सेट करेगी ये वर्ड भूलने की आदत मेरी। सो ये जो मैंने फेस पैक लगाया है, दिस नीड्स टू बी केप्ट फॉर लाइक 10 to 15 मिनट्स, थोड़ी देर के लिए। बड़ा सा ऐसे थोड़ा सा अजीब सा तो लग रहा है, चिपचिपा सा है, बिकॉज ऑफ द ओट्स एंड मिल्क एंड हनी। बट लेट्स सी ये क्या करता है। ये कोई ग्लो व्लो नहीं देगा, इट्स जस्ट फॉर दी हाइड्रेशन पार्ट। तो अब मैं इसको लगा के, मुंह धो के, नहा के, आई गेट बैक टू यू ऑन दिस। एंड सर्वर मुझे धोना है, सो आई गेट बैक टू यू ऑन दिस आफ्टर टेकिंग अ शावर, एंड देन विल टॉक। ओके, तब तक के लिए प्लीज स्टे ऑन द वीडियो, कहीं जाना मत, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो इतना, ताकि तुम भूलो ना और मैं ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूं। आई एम बैक गाइस फ्रॉम द शावर। बाल अभी भी गीले हैं क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया है। तो एक सेकेंड, मैं हेयर बैंड होने मेरा। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द फेस विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनीथिंग। दिस इज कुछ ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। स्किन बस मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आई वुड गिव इट अ 5.5 or 6। मेरी स्किन थोड़ा मुझे सॉफ्ट अभी लग रही है, बट ड्राइनेस इज स्टिल देयर। आई हैव ड्राइनेस अराउंड हियर और लाइक थोड़ा यहाँ की तरफ, लाइक तो मैं ये भी नहीं कह सकती बस टी जोन में है, यू जोन में नहीं है, हो रही है मुझको। तो उसमें लिखा हुआ था, मतलब ChatGPT जी ने मुझे ये बोला था कि
एक सेकेंड, ये लाइट बंद कर, बेटर। सो ChatGPT जी ने हमें ये बोला था कि आफ्टर दैट एकदम से हम मॉइस्चराइज़र लगा लेना, तो थोड़ा सा लेके, और ज़्यादा ना वो करके मत मारा करो अपना मॉइस्चराइज़र, थोड़ा सा गिव इट टाइम, गिव इट थोड़ा सा ना ईजिली, कि हाँ ज़्यादा हार्श नहीं होना अपनी स्किन पे, बट अच्छे से मसाज करूँगी। सो आज सारा एवरीथिंग शार हमने कंप्लीट किया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है। इफ़ यू आर अ गर्ल, यू नो, इफ़ यू लाइक वी डू दिस आफ्टर 15 days और इन अ मंथ, वंस इन अ मंथ, सो वी नो। बाकी ठीक है, लेट्स सी, लाइक उसमें लिखा हुआ भी था कि यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर लाइक नेक्स्ट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, सो वी कैन गो फॉर ऑल्टरनेट वाली दिन, बट फॉर एज अ सजेशन आई वुड से कि हाँ, go for every alternate days, like आज Monday है, we do this, so then we will do it on Wednesday, then Friday, then Sunday, फिर एक वीक यूज़ करके I'll give you updates कि हाँ is it that worth it or not। मेरा जो टॉप है वो मिल नहीं रहा है, तो I'm just using my old cotton t-shirt for वो। अब मेरे से नहीं होता है ये सब कि हाँ ये वाला टी-शर्ट यूज़ करो, ये वाला टॉवल यूज़ करो। मैं बस सिंपली अपने बालों को ज़्यादा वो नहीं करती, बस थोड़ा सा ड्राई करके छोड़ देती हूँ। आई डोंट यूज़ मेजरली, मैं सर्दियों में एयर ड्रायर यूज़ करती हूँ, लेकिन अब इतनी सर्दी नहीं है, तो आई प्रेफर सॉरी, मुझे शावर की वजह से थोड़ा सा कोल्ड हो गया एंड आई एम जस्ट थोड़ा सा ऑफ, बट दैट वॉज गुड। शक्ल थोड़ी सही लग रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ इरिटेशन है या कुछ। प्लीज़ पैच टेस्ट करना बिफोर यूजिंग इट, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ें मुझे सूट करती है वो आपको सूट ना करे, और जो चीज़ें आपको सूट करती है वो किसी और को ना करे, तो इसलिए आप भी पैच टेस्ट करना। इफ़ मिल्क डजंट सूट्स यू, सो यू कैन गो फॉर रोज़ वाटर एंड हनी एंड ओट्स, दैट क्रस्ड ओट्स, दो मैंने बताया था। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, वी आर डन टॉकिंग। मैंने बहुत बातें करी है, इवन वी हैड अ शॉर्ट स्टोरी टाइम। सो इफ़ यू लाइक द स्टोरी, सो यू कैन लाइक टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ब्रिंग मोर सच स्टोरीज, बिकॉज मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है रिगार्डिंग माई चाइल्डहुड एंड इवन दो आफ्टर कमिंग टू दिल्ली और लाइक हियर इतने सालों से जब से मैं रह रही हूँ, तो आई हैव लॉट्स ऑफ स्टोरी टू टेल। सो यू कैन टेल मी इफ यू वॉन्ट टू हेयर लाइक वॉन्ट टू हैव अ स्टोरी टाइम वीडियो सच दैट दिस वीडियो मैं कोशिश करूँगी ये जल्दी आए, या जब भी आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब and also suggest your friend to follow, and till then I'll meet you in the next video. Bye bye.